हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत टाइम से ब्लॉग में वापसी नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी। अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ लग रही होगी कि तबीयत ठीक नहीं है। गले में थोड़ी-सी खराश अभी भी बनी हुई है और कभी-कभी होता है ना कि हम अ, क्योंकि इंसान ही है हम लोग तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। अगर जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको 1% भी नहीं मिलता है उसका। तो वही सारी चीज़ें थी कि अब मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग का क्योंकि उम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर आप लोग अगर वीडियो देखते भी हो ना तो आप लोग लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। हाँ, व्यूज़ बाकायदा आते हैं, ठीक है, वॉच टाइम भी आ रहा है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो। तो बस यही सारी चीज़ें थी, तो उससे थोड़ा-सा मन बहुत हताश-सा हो गया था कि नहीं अब नहीं करना है। पर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। मैंने सोचा ठीक है, कुछ ना करने से तो करते हैं, अगर लिखी होगा हमारे किस्मत में तो डेफ़िनेटली सफलता मिलेगी। तो बस यही सारी चीज़ों के कारण ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी। तो सबसे पहले शुरुआत से ही मेरा यही काम रहता है कि झाड़ू लगाना रहता है सुबह से, जो घर का जो बासी झाड़ू रहता है वही मैं सबसे पहले निकालती हूँ और जो भी चीज़ें अस्त-व्यस्त रहती हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों के घर में स्वाभाविक है कि चीज़ें अस्त-व्यस्त होनी ही है। हम कितना भी इस चीज़ का स्ट्रेस लें, कितनी भी मैनेज करने का कोशिश करें, बट ऐसा संभव नहीं होता है कि चीज़ें फैले ना। और मेरा तो पर्सनल मानना यही है कि भाई अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें फैलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के जो उनका जो बचपना है ना वो आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। बाकी जीवन भर तुम मैनेज करते रहना, आपकी जिस जगह चीज़ रखी होगी आपको हमेशा वहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिर कोई छेड़ करने वाला होगा ही नहीं ना, उनकी छेड़खानी करने वाला कोई नहीं रहेगा। बच्चे बड़े हो चुके होंगे, सब अपनी-अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो रहेंगे तो बस यही सारी चीज़ें तो मैं बच्चों को फ़िलहाल करने देती हूँ। हालाँकि उनको मैनेजमेंट भी सिखाती हूँ कि भैया चीज़ों को ऐसे रखना है, वैसे रखना है, पर उनके ज़्यादा मैं उनके बचपन को जीने में ज़्यादा दखल नहीं देती हूँ कि नहीं, ठीक है, छोटे हैं इसलिए आज फैला रहा है, कल थोड़ी ना होगा, हमेशा ये समय थोड़ी ना रहेगा। और मैनेजमेंट के चक्कर में हम अपने बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद करें, उनका बचपना क्यों बर्बाद करें। तो यही सारी चीज़ें रहती है तो फिर मैं ज़्यादा लोड लेती नहीं हूँ। मेरे घर में शाम के टाइम आपको रात में बुक्स और एक मेरे बड़े वाले बेटे को तो इतना ज़्यादा शौक है ड्राइंग, क्राफ्टिंग का कि बस उसकी सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त वो करके रखता ही है और फिर बच्चों से इतना मैनेज हो भी नहीं पाता। वो कोशिश करते हैं हालाँकि रखने का, बट उनसे इतना नहीं हो पाता जैसे हम लोग करते हैं। तो भई मैं तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ कि फैला रहा है, ये है, वो है। ठीक है, आज है, कल नहीं होगा। बच्चों का बचपना आज है, कल बचपना बीतने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि कभी-कभी जब मैं सोचती हूँ ना तो लगता है कि अरे इतनी जल्दी 9 साल का हो गया, इतनी जल्दी 7 साल का हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बात करते-करते झाड़ू लग चुका है, तो बर्तनों को सेट कर देती हूँ, जो रात के बर्तन थे। और ये रात की जो सब्ज़ी थी वो मैंने बाहर ही रख रखी थी क्योंकि अभी चूहों का आतंक इतना ज़्यादा हो रखा है, तो फिर मैंने बर्तन की रेक के ऊपर इसको रख के रखा है। और रात में मैं फ्रिज में खाना नहीं रखती, फ्रिज केवल हम दूध के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने अभी निकाल के रखी है उसको फ्रिज में ताकि उसका ज़्यादा टेस्ट खराब होगा नहीं, इतना बदलेगा नहीं। बाकी अगर रात में अगर सब्ज़ी को फ्रिज में रख दो तो उसका टेस्ट बदल जाता है और मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है। तो मैं हालाँकि खा लेती हूँ, पर फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ी का टेस्ट तो मुझे भी पसंद नहीं आता है क्योंकि टेस्ट पहले जैसा नहीं रहता है, तो हम लोग फ्रिज में बनी हुई सब्ज़ी को रख कर नहीं खाते हैं। तो अभी यही है कि अभी 2-3 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि खराब ना हो क्योंकि अब हल्की-सी गर्मी पड़ने लग गई है यहाँ पर। दिन में गर्मी लगती है तो उसके कारण हो जाती है आजकल चीज़ें खराब।
इसी कारण से मैंने सोचा कि रख देती हूँ, जब तक घर के काम निपटेंगे, खाना-वाना खाने के समय तक रखी रहेगी और फिर दोबारा से गर्म करके इसको यूज़ में ले लेंगे। और बाकी बच्चे और हस्बैंड जी तो सुबह ही निकल जाते हैं 9 बजे के समथिंग, तो उनका जो खाना है वो सुबह ही बन जाता है, ताज़ा ही खाना लेके जाते हैं। दोपहर में मैं ही खाती हूँ, दोपहर में बच्चे रहते हैं तो बच्चे भी इतना ज़्यादा उनका नहीं रहता है कि खाना करना, तो फिर मेरे को ही खाना रहता है, तो फिर मैं रख देती हूँ कि चलो खा लेंगे फिर इस चीज़ को बाद में। और हस्बैंड जी तो बच्चों के साथ ही टिफ़िन लेके चले जाते हैं। तो गैस किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, बर्तन सेट करने के बाद लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगता है ना, तब तक घर में एक पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। और हस्बैंड जी और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, उन लोगों के उठने तक मैं सोचती हूँ कि झाड़ू पोछा और किचन साफ मेरा हो जाए, क्योंकि फिर उन लोगों को भी देखना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं तो उनको भी सारी चीज़ें देनी ही रहती है। अ, एक दूध पीता है और एक नहीं पीता है। अब आप ऐसा है कि और एक पीता है चाय, तो उसको मैं चाय दे देती हूँ और एक छोटे वाले को दे देती हूँ दूध। हालाँकि चाय नुकसानदायक होती है, बट क्या करें, ठीक है, हमको कोई ख़ासा नुकसान हुआ नहीं है, हम लोगों ने भी बचपन में पी है तो बढ़िया चल रहा है हमारा जीवन, कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। तो फिर मैं ज़्यादा लोड ना लेते हुए उसको चाय दे देती हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं उसको क्या हो गया है कि आजकल वो दूध पीता है तो उसको वॉमिट सा होता है और घबराहट सी होती है। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा-सा मूड फ्रेश भी हो जाता है और सुबह का टाइम रहता है तो अ, लगता ही है कि यार कुछ ना कुछ लिया जाए, तो फिर उसको मैं दे देती हूँ चाय। तो हालाँकि चाय खाली नहीं देती हूँ, चाय के साथ बिस्किट और या फिर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है चाय से रोटी खाना, जो कि हमारे टाइम में बचपन में एक ट्रेंड था। तो उसको पसंद है, हालाँकि मुझे बचपन से पसंद नहीं है, मैं चाय से रोटी कभी नहीं खाई है मैंने। हाँ, मुझे पराठा पसंद था, पराठा खाती थी मैं चाय से, बाकी रोटी नहीं खाती थी। तो उसको चाय से रोटी पसंद है, अगर शाम में भी अगर चाय बनी है तो वो उसको भूख रहेगी ना तो वो चाय से रोटी खा लेगा। तो इस टाइप से है, खा लेता है वो बढ़िया से। तो फिर उन लोगों को भी तैयार-वैयार करना भी रहता है मुझे। तो यहाँ पर झाड़ू-पोछा करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए और आज मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, सिंपल ही बनाने वाली हूँ। कोई आज ख़ास मेन्यू नहीं है, सिंपल सब्ज़ी-रोटी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर आटा मैं गूँथ लेती हूँ और नहाना-धोना मेरा हो चुका था, कपड़े भी धुल गए थे। तो और इस टाइम तक समथिंग 8 बज चुके थे, तो हस्बैंड जी भी बच्चों के साथ ही जाएँगे, बच्चों को छोड़ने के बाद फिर उनका टिफ़िन मुझे रेडी करना रहता है। तो यहाँ पर आटा लगा के और फिर मैं काट लूँगी शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी कट करके ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा तामझाम करके बनाओ ना तो इन लोगों को पसंद आती नहीं है। शिमला मिर्च वैसे भी नहीं खाते हैं, वो तो पतिदेव लेकर आ गए थे, तो फिर बना ली थी। बाकी बच्चे मोस्टली कम ही पसंद करते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी को। हाँ, उनको अगर मैं अपने हाथों से खिला दूँगी ना, कुछ भी सब्ज़ी हो, जो उनको पसंद नहीं रहेगी और मैं उसको अपने हाथ से खिला दूँगी ना, तो वो खा लेते हैं। बाकी खुद के हाथ से नहीं, बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। जैसे कि बैंगन की सब्ज़ी हुई, शिमला मिर्च हुई, इस टाइप की सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। अगर मैं अपने हाथ से खिलाऊँगी, मैं खा रही होंगी, तो मेरे साथ में वो खा लेते हैं, फिर सब्ज़ी कोई भी हो, ऐसा है। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी कट चुकी थी शिमला मिर्च और
तो गाइस जा रहे हैं निक्कू हनु की पेरेंट्स मीटिंग में। लेट भी हो गए हैं, 11:30 समथिंग हो गए हैं। आई कार्ड पहन लिए बेटा? हाँ। चलो ठीक है।